अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारी मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, सूरत हाल बद से बदतर होती रही, मैंने पाक भारत जंग बंद कराई। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसीह। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फजाई हुदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज से पीर तक बारिश हो सकती है। एनडीएमए के मुताबिक मजमूई तौर पर रवा साल बारिशों से हादसात में 193 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में बारिश से 24 घंटे में मजीद 15 अफराद जाँ बहक हो गए। रवा साल बारिश से हादसात में 123 शहरी जाँ बहक, 462 जख्मी हुए। पीडीएमए के मुताबिक बारिश से 150 इमारतों को नुकसान पहुंचा। दरिया सिंध में तरबेला कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मियावाली के मुकाम पर दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज पर दरमियाने, जिना बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। जिना बैराज का कालाबाग के मुकाम पर पानी की आमद 2,96,000 क्यूसेक, अखराज 2,89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,27,000 क्यूसेक, अखराज 4,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जहलम के इलाके खुर्द और गिरदुनवा में सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। रेनाला खुर्द में बरसाती नाला टूट गया, पानी फसलों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब, किसानों को लाखों रुपए के नुकसान का इंदेशा। रावलपिंडी के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, बरसाती नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज दौरा रावलपिंडी मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी का फैसला। इजलास में उम्मीदवारों के नामों की तौसीक। नाराज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। एलामी के मुताबिक जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम स्वाति, खातून टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रुबीना नाज उम्मीदवार होंगी। सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई मुंतखब होंगी। कश्मीरी नस्ल दर नस्ल हक खुददारियत के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हर मुमकिन मदद करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौमुल अल्हाक़ कश्मीर पर पैगाम। कहा, 19 जुलाई को पाकिस्तान से अल्हाक़ की करारदाद मंजूर की गई थी। 1947 से शुरू जद्दोजहद आज भी जारी है। हम कश्मीरियों के अजीम जज्बे को सलाम पेश करते हैं। टैक्स के हवाले से हड़ताल पर ताजिर और सनतकार तकसीम। लाहौर के बाद कराची चैम्बर का भी आज हड़ताल का ऐलान। एफपीसीसीआई ने हड़ताल मौखर कर दी। ट्रक डंपर एसोसिएशन भी हड़ताल से पीछे हट गई। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत। पेशावर में एएनएफ का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 150 किलोग्राम से ज़्यादा मुनशियात बरामद। तर्जमान एएनएफ के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम का तालीमी इदारों में तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। केटू पर कोहपैमा बर्फानी तोड़ने की जद में आ गए। स्कर्दू से ताल्लुक रखने वाले कोहपैमा इफ्तिखार जाँ बहक। गैर मुल्की कोहपैमा समेत 2 अफराद जख्मी। जख्मी कोहपैमाओं को बेस कैंप पहुंचा दिया गया है। जाँ बहक कोहपैमा इफ्तिखार की मैयत आज स्कर्दू पहुंचाई जाएगी। खैरपुर में शाह हुसैन बाईपास के करीब ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। कोहाट में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 इश्तिहारी हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान संगीन वारदातों में मतलूब थे। मुल्जिमान के कब्जे से भारी असलहा बरामद। और एक दिन में पाकिस्तान के लिए स्नूकर की 2 आलमी टाइटल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और हसनैन अख्तर वर्ल्ड चैंपियन बन गए।
स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने भारत के ब्रिजेश दमानी को धूल चटाई। स्नूकर चैंपियनशिप अंडर 17 के फाइनल में मोहम्मद हसनैन अख्तर ने वेल्स के रली पाउल को 4-0 से हराया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तजारत के नुमाइंदे जमासन से मुलाकात। तजारत और मौशी ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, हुकूमत की तब्दीली कहने का हक रखता हूँ। मौलाना फजल रहमान की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, सूबे में करप्शन उरूज पर है। केपी हुकूमत पर मुसल्लह ग्रुपों को भत्ते देने का इल्जाम। लाड़काना में पुलिस एहलकार मुनीस उमरों की शहादत के बाद पुलिस का ऑपरेशन। 3 डाकू हलाक। DIG नासिर आफ्ताब के मुताबिक हलाक डाकू दस्ती गैंग से ताल्लुक रखते थे। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ, जो अस्पताल में जेर इलाज है। घारो पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की बिजली की फराहमी में केबल फॉल्ट आ गया। केबल फॉल्ट आज दोपहर 3 बजे पेश आया। फॉल्ट की वजह घारो पंपिंग स्टेशन मुकम्मल बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। हुमैरा असगर के जिस्म में जहरीली चीज के शवाहिद नहीं मिले। केमिकल रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म से लिए गए नमूने में कोई नशावर चीज शामिल नहीं। हुमैरा के बाल, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए। खातून को बरहना करने पर सजाए मौत खत्म। हाईजैकर को पनाह देने पर भी सजाए मौत नहीं होगी। सेनेट में फौजदारी कवानीन में बड़ी तब्दीली का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने कहा कि सजा की संगीनी जुर्म नहीं रोकती। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने इमदाद के मुंतजिर 7 फलस्तीनों को शहीद कर दिया। इजराइल ने हमलों में केलों से भरे ड्रोन का इस्तेमाल किया। दीर अल बला में गजाई किल्लत से एक और बच्चा शहीद हो गया। गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 69 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 58,677 हो गई। गजा में मुकम्मल सीज फायर के बगैर आर्जी जंगबंदी मुमकिन नहीं। अगर मुआहिदा न हुआ तो तसादुम के खात्मे के लिए मजीद नई शराइत शामिल होंगी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा का वीडियो पैगाम। कहा, अमरीकी हिमायत याफ्ता तजवीज़ पर 10 रोज बातचीत जारी रही। हमास इजरायली कैदियों को रिहा करना चाहती है, लेकिन इजराइल अब इनकारी है। सदर ट्रंप के ब्रिक्स ममालिक को एक बार फिर टैरिफ आयद करने की धमकी। कहा, अगर ये ग्रुप मौसर तरीके से तश्कील पाता है तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर का डॉलर की आलमी रिजर्व करेंसी की हैसियत बरकरार रखने का अज़्म। इजरायली वजीर दिफा का शाम ईरान कशीदगी के बाद अमरीका का दौरा। अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, अमरीका इजरायल की फौजी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इजरायली वजीर दिफा ने दावा किया कि अमरीका और इजरायल ने मिलकर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान मुकबिल शहरियों का तबादला। मुआहदे के तहत वेनेजुएला ने 10 अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया। अमरीका ने 80 वेनेजुएलियन को रिहा किया। एल सल्वाडोर ने बदले में 238 वेनेजुएला के शहरियों को रिहा कर दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पुलिस के तरबियती मरकज में धमाका। 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब बारूद को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। धमाका कैसे हुआ, तहकीकात जारी है। वर्ल्ड चैंपियन लीग में कौमी टीम का फातेहाना आगाज। पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड चैंपियंस को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 161 रन के हदफ के ताक़ुब पे इंग्लैंड चैंपियंस 155 रन तक महदूद रहे। कौमी टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत का सामना करेगी।
पाक बांग्लादेश टी20 सीरीज ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में कौमी स्क्वाड का पहला प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पहला मैच कल खेला जाएगा। और पाकिस्तान ने एशिया अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। थाईलैंड में इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। कौमी टीम ने 5 सेट्स के मुकाबले में 3-0 से कामयाबी समेटी। फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला दिफाई चैंपियन ईरान से होगा।